Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मर्ज टैग रिलेटेड ऑलरेडी मैं बहुत सारे वीडियोस निकाल रही हूँ, जिसके अंदर बेसिकली हम अलग से मर्ज टैग रिलेटेड हम प्लेलिस्ट बना चुके हैं, जिसके अंदर हम ई कॉमर्स वेबसाइट देख रहे हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ मैं बता रही हूँ, जैसे कि हमारा लाइक फ्रंट एंड बैक एंड एडमिन, हम ये सारी चीज़ें देखने वाले। ठीक है, तो देखो आज का जो वीडियो है ना, वो है हमारा रिएक्ट फ्रंट एंड पर। ठीक है, मर्ज टैग के अंदर हम रिएक्ट और टेलविन सीएसएस यूज करने वाले, एंड इसके अंदर आज हम देखने वाले हैं प्रोडक्ट इन डिटेल वाला पेज। जो रिसेंट वीडियो था ना हमारा, वो था हमारा कैटेगरी पेज और प्रोडक्ट पेज। तो आज हम देखने वाले प्रोडक्ट इन डिटेल वाला पेज। जैसे ही प्रोडक्ट को क्लिक करोगे तो प्रोडक्ट इन डिटेल वाला पेज डिस्प्ले करो, जिसके अंदर इन डिटेल इन्फॉर्मेशन हम फिट करेंगे। ठीक है, तो आज हम वो देखने वाले। तो चलो यहाँ से मैं इस वीडियो को फिर स्टार्ट कर देती हूँ। तो जो रिसेंट सा वीडियो था ना हमारा, वो मैं आपको बता देती हूँ, इस पर था। ठीक है, तो प्रोडक्ट पेज हमारा मतलब कैटेगरी पेज, उसके बाद प्रोडक्ट पेज हमने ऐसा कुछ क्रिएट करा था। ठीक है, जिसके अंदर ऐड टू कार्ट है, ऐड टू विश लिस्ट, हम ये सारी फंक्शनलिटी देखने वाले। ठीक है, जब हम लाइक वर्क करेंगे तब। ठीक है, अभी के लिए तो डिजाइनिंग का एज इट इज कर रहे हैं, तो डिजाइनिंग पे फोकस कर रहे हैं। तो अभी देखो प्रोडक्ट इन डिटेल वाला हमें करना है। अभी तक इसके अंदर कुछ भी कोड नहीं है। ठीक है, सिर्फ मैंने एक पेजेस क्रिएट करके रखा है, एक पेज। ठीक है, अभी इसको मैं हटा देती हूँ। यहाँ पे अभी तक मैंने राउट का यूज नहीं करा है। ठीक है, तो इसी वजह से मैं ऐसे ही फ्रंट में ही पेज को डिस्प्ले कर रही हूँ, हेडर और फुटर के बीच में। ठीक है, तो टेलविन सीएसएस पर चलते हैं न्यू टैब के अंदर, क्योंकि मैं टेलविन सीएसएस का यूज करने वाली हूँ ऑब्वियसली। तो मैं कॉपी पेस्ट ही कोड करती हूँ, आपको पता ही होगा, लेकिन हम उसके अंदर हम अपने हिसाब से चेंजेस करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पे आपको टेलविन सीएसएस के बहुत सारे कंपोनेंट मिलेंगे। तो इसके अंदर मुझे अभी चाहिए प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट मैंने सर्च करा तो प्रोडक्ट ओवरव्यू आ गया। ठीक है, तो ये मुझे चाहिए कुछ इसी तरीके से। तो ये मुझे परफेक्ट दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि इसका कोड भी है, देखो यहाँ पर, और आप प्रीव्यू भी देख सकते हो, परफेक्ट है। यहाँ से मैं रिएक्ट में सिलेक्ट करके इस कोड को कॉपी कर लेती हूँ, सिंपल। ठीक है, अब मैं चलती हूँ मेरे प्रोडक्ट डिटेल्स वाले पेज के अंदर, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लेती हूँ। ठीक है, दैट्स इट। और ऊपर चलते हैं, जहाँ पे एक्सपोर्ट लिखा है इस फंक्शन को, वहां पर जाके हम सिंपली इसका नेम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, पहले तो ये कमेंटेड सारी चीजें हटा दी मैंने। नीचे आते हैं, यहाँ पर देखो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन एग्जांपल है, यहाँ पर आपको अपना नेम देना है। तो मैं एज इट इज फाइल नेम रखती हूँ, तो फाइल नेम मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, और ये देखो प्रोडक्ट डिटेल्स वाला पेज हमारा बनके रेडी हो गया। अब सिंपल मैं क्या करूंगी, इसको app.jsx के अंदर यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमने एक्सपोर्ट करा था। ठीक है, तो प्रोडक्ट डिटेल्स वाला पेज इंपोर्ट कर लेंगे, और यहाँ पे इसको कॉल भी कर देंगे। दैट्स इट, कंपोनेंट कॉल भी हो गया। अब हेडर और फुटर के बीच में मुझे ये वाला पेज डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे एक एरर आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इंपोर्ट हमने कुछ करा है, लेकिन उसका यूज एक्चुअली कर नहीं सकते। ठीक है, तो ये वाला है स्टार आइकॉन। तो ठीक है, हम ये ऐसा आइकॉन यूज नहीं करना चाहते, तो ये कहाँ पर है, हम सिंपली क्या करते हैं, कंट्रोल डी प्रेस करके उस पर चलते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली वर्क नहीं हुआ, तो नीचे से चलते हैं। ये देखो यहाँ पर सिलेक्टेड है। ठीक है, तो ये वाला स्टार आइकॉन हमें नहीं चाहिए। ठीक है, ये रिव्यू के लिए था शायद, और यहाँ पे प्रीव्यू के अंदर देखते हैं कि स्टार कहाँ पर है, ये वाले स्टार है। ठीक है, तो ये वाले स्टार आइकॉन से तो हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर लेते हैं। तो मैं यूज करती हूँ फॉन्ट ऑसम के आइकॉन्स, तो सिंपली चलते हैं न्यू टैब के अंदर, फॉन्ट ऑसम, एंड यहाँ पर जाके मैं यहाँ पे स्टार सर्च कर लेती हूँ। दैट्स इट। तो यहाँ से स्टार ले लेते हैं, और वहाँ का स्टार हम रिप्लेस कर देंगे। दैट्स इट। तो यहाँ से कॉपी कर लिया ये वाला। ठीक है, एंड यहाँ पर है पूरा कोड। ठीक है, तो ये स्टार है, तो मैं क्या करती हूँ, ये पूरा का पूरा जो भी लिखा हुआ है ना, इस सभी को मैं कमेंट करके इसके अंदर डालती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्लास नेम ऐड करना है। दैट्स इट। तो मैं नहीं चाहती हूँ लाइक 012 ऐसा आए, तो इसलिए मैंने जस्ट वो एरर के लिए मैंने स्टार आइकॉन का ये करा है। ठीक है, वैसे तो हम ये फंक्शनलिटी नहीं देखने वाले। ठीक है, तो रिफ्रेश करती हूँ, और यहाँ पर देखो अपना स्टार आ गया एज इट इज 1, और यहाँ पे बाकी सब मुझे एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है, जो भी हमारा कोड था। ठीक है, तो ये देखो ऐसे ही डिस्प्ले हो रहा है ना, सेम। ठीक है, अब अपने हिसाब से हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। और ये देखो यहाँ पर मैं आपको ये भी दिखा रही हूँ कि ये रिस्पॉन्सिव भी है। तो जैसे रिस्पॉन्सिव करते हो तो एक ही इमेज आपको डिस्प्ले होता है, और जब भी आप यानी कि आपका डेस्कटॉप पर रहोगे तो आपको मल्टीपल इमेजेस डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट की। तो उसका हम कोई इलाज निकाल लेंगे। अभी के लिए मैं एज इट इज ही रखती हूँ। ठीक है, मतलब मुझे बेटर भी लग रहा है डिज़ाइन, और अच्छा भी लग रहा है, और नहीं भी लग रहा है, तो देखते हैं बाद में। ठीक है, अभी के लिए तो फोकस हम
फंक्शनलिटी पे कर रहे हैं तो इतना फोकस हम डिजाइनिंग पे नहीं देते, ठीक है। तो अभी के लिए बेटर लग रहा है मुझे जो भी चीज़ें है, ठीक है। तो चलो ठीक है, हम अपने हिसाब से इसको चेंजेस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले डॉलर साइन है तो मुझे रुपीज़ साइन चाहिए, तो मेरे पास रुपीज़ साइन product.jsx के अंदर मैंने डाला था, ठीक है। ये वाला मेरे पास आइकॉन है ऑलरेडी, ठीक है। तो कॉपी कर लेती हूँ यहाँ से एंड फिर जहाँ पे डॉलर साइन डाला है देखते एक बार, यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर ही डाला था तो इसके साइड से हटा देते हैं और यहाँ पे 1800 प्रोडक्ट का प्राइस लिखते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे कॉल करा है प्रोडक्ट, उससे पहले मैं अपना रुपीज़ का साइन लगा देती हूँ, दैट्स इट। तो ये देखो कितना परफेक्ट लग रहा है, रुपीज़ 1800। अभी ये डॉलर था, यहाँ पर हमारा ऐसा हो गया, तो परफेक्ट। एंड मैं नहीं चाहती हूँ ये रिव्यू सेक्शन रहे, ठीक है, यानी कि स्टार सेक्शन रहे। तो सिंपली मैं क्या करती हूँ, ये रिव्यू का पूरा पार्ट जो भी है ना, इसको हटा ही देती हूँ, क्योंकि मैं इसको अप्लाई नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। हम सिंपली देखने वाले, तो बस इसीलिए। एंड ऊपर देखते हैं कि ऊपर रिव्यू कॉन्स्ट करा था तो उसको भी हटा देती हूँ, ठीक है। तो सिंपल ये देखो पूरा सेक्शन ही हट गया, ठीक है। तो मुझे वो चाहिए भी नहीं था वैसे। एंड यहाँ पे कलर, अगर कलर किसी प्रोडक्ट को होगा तो कलर डिस्प्ले करेंगे, वरना वो हमें नहीं देंगे, ठीक है। एंड साइजेस भी रहेगा ऑब्वियसली, तो कलर साइज एज इट इज़ रखते हैं। और यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छी है, ओके। यहाँ पे साइज गाइड के लिए हमें कुछ लगा देंगे बाद में, अभी के लिए तो एज इट इज़ रखते हैं। और ये जो ऐड टू बैग है ना, ऐड टू कार्ट बटन करते हैं इसको, ठीक है। तो चलते हैं कहाँ पर है, देखते हैं ऐड टू बैग वाला बटन जो नीचे आएंगे, यहाँ पर साइज गाइड है, ठीक है। एंड यहाँ पर है देखो ऐड टू बैग, ये लास्ट में बटन था। तो बेसिकली इसको पहले तो या ऐसे क्लोज करते हो, ठीक है। अब ऐड टू बैग की जगह ऐड टू कार्ट करते हो, ठीक है। तो ऐड टू कार्ट यहाँ से आप कर सकते हो ऐसा। एंड यहाँ पर भी इसका कलर चेंज करते हैं, यहाँ पे इंडिगो था तो यहाँ पे ग्रे 900 करते हैं, ठीक है, बीजी ग्रे 900। और हुवर पर भी मैं चाहती हूँ बीजी ग्रे ही रहे लेकिन 600 रहे, ठीक है, परफेक्ट। तो ये देखो ये परफेक्ट जैसे यहाँ पर है वैसे यहाँ पर भी बेटर ही लग रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा शैडो इफेक्ट दे रही हूँ, दैट्स इट, मतलब लाइटनिंग इफेक्ट दे रही हूँ हुवर पर, दैट्स इट। तो कितना परफेक्ट लग रहा है ना। तो यहाँ पर अभी वो जो साइजेस है ना उसके अंदर भी लाइक कलर चेंज करते हैं, ठीक है। तो साइज यहाँ पर है हमारा, और यहाँ पर देखो यहाँ पर भी इंडिगो यूज़ हुआ है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर भी मैं अपना ग्रे ही ऐड कर रही हूँ, ठीक है। तो ये देखो ऐसे मुझे नहीं चाहिए, मुझे ग्रे कलर ही चाहिए, तो यहाँ पर 900 लिखते हैं। मतलब मेरा जो थीम है ना एक्चुअली ग्रे 900 का ही थीम है, डार्क ब्लू कलर, तो बस इसीलिए, मतलब डार्क ग्रे कलर, सॉरी। जैसे हमारा न्यू बार दिख रहा है ना वैसे वो वाला। तो वैसे अभी यहाँ पर बटन क्लिक पर अलग है, लेकिन यह बॉक्सेस पर आप देख सकते हो, बॉक्सेस पर आपको अप्लाई हो चुका है। और थोड़ा सा वो लाइट शाइनी ये भी दे रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे 600 का ये भी करा था, ग्रे 600, ठीक है, परफेक्ट। अभी चलते हैं नीचे, चलते हैं नीचे। ऑन क्लिक वाला कहाँ पर है देखते हैं एक बार, कि ऑन क्लिक पर भी तो कलर मुझे चेंज करना है। एंड यहाँ पे अगर मुझे ज़्यादा नहीं दिख रहा है तो 700 दे दिया मैंने, क्योंकि वो कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर मैंने सोचा 900 एज इट इज़ रखते हैं, ताकि क्लियर कट ही डिस्प्ले हो, ठीक है। जैसे हमारा बैकग्राउंड है वही एज इट इज़ ले ले, ठीक है, हुवर पर भी। तो देखते हैं, वैसे तो कोई डिफरेंस उतना नहीं लग रहा है, लेकिन ठीक ही है, छोड़ो। अभी यहाँ पर है देखो, तो यहाँ पर भी ग्रे बटन है, यहाँ पर भी ग्रे करते हैं, सॉरी इंडिगो है, यहाँ पर भी ग्रे करते हैं, 900 करते हैं, ठीक है। तो ये क्लिकेबल है, ठीक है। तो ये देखो ये चेंज हो गया, ब्लू से हमारा एज इट इज़ हमारा कलर हो गया डार्क। तो ये परफेक्ट लग रहा है अभी थीम वाइज, ठीक है। वो ब्लू कलर उतना अच्छा नहीं लग रहा था ना, तो थीम वाइज रख दिया मैंने एक ही कलर। तो चलो परफेक्ट। अब मैं सिंपली क्या करती हूँ, अब ये सारी चीज़ें तो परफेक्ट बनी सो है हमारे पास, ये भी है लाइक यहाँ पे नेम दिखेगा, डिस्क्रिप्शन, हाईलाइट, डिटेल्स, यहाँ पे कलर, साइज, ऐड टू बैग, मतलब प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट पेज तो परफेक्ट बना है। ये जो ऊपर का है ना ये मुझे नहीं चाहिए, ओके, ये जो न्यू बार था। तो हम चलते हैं ऊपर फिर सबसे पहले, ठीक है। रिटर्न के अंदर यहाँ पर देखो, यहाँ पर न्यू बार है, तो ये न्यू बार मुझे नहीं चाहिए, तो पूरा न्यू बार ही उड़ा देते, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप रख दो, मुझे नहीं चाहिए, मैंने पूरा ही हटा दिया, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट इमेज गैलरी है, ठीक है, परफेक्ट। डायरेक्ट इमेज गैलरी से ये सारी चीज़ें मैंने स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो एज इट इज़ कोड रखते हैं, क्योंकि ये अभी परफेक्ट लग रहा है, ठीक है ना। चलो अच्छा है, यहाँ पर परफेक्ट लग रहा है। अभी मैं चाहती क्या हूँ, अभी मैं चाहती हूँ इसके नीचे ना मुझे लाइक रिव्यू सेक्शन रहे, ठीक है, यानी कि एक रिव्यू ऐड कर सकते हो और नीचे सारे रिव्यू डिस्प्ले हो जाए, जैसे इस प्रोडक्ट के रिलेटेड, बस फिर मुझे वही करना है। तो चलो अब हम रिव्यू सेक्शन का करते हैं, ठीक है, यानी कि कमेंट सेक्शन का। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, एज अ न्यू सेक्शन क्रिएट करती हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहले तो इसको कट करते हैं और रिएक्ट फ्रेगमेंट ओपन करते हैं, क्योंकि मैं 2 डिव ऐसा क्रिएट करूंगी ना। तो ये वाला हमारा फर्स्ट सेक्शन रहेगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा डिव, ठीक है। इसको फॉर्मेट करते हैं सिंपली,
एंड इसको मैं एज अ फर्स्ट सेक्शन बोलूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे डाल भी देते लाइक सेक्शन 1 बोल के। एंड अब जो लाइक फुल डाल देते हो, छोड़ो कोई नहीं, मतलब 1 फुल सभी चीज़ें वही हो गई क्योंकि प्रोडक्ट का इन डिटेल होने वाला है। और यहाँ पे रिव्यू का अलग सेक्शन बनेगा हमारा, ठीक है। सो यहाँ पे लिख देती हूँ रिव्यू सेक्शन, ठीक है। एंड यहाँ पे सिंपल एक ड्यू क्रिएट कर लेते हैं फिर, ठीक है। तो मतलब पूरा रिव्यू का सेक्शन में यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ, इसके बाद ऐसा समझो, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं लाइक यहाँ पे सबसे पहले तो क्लास ऐड कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं चाहती हूँ MY ले ले, थोड़ा सा MY और PY थोड़ा सा 5 ठीक है। तो सिंपली मैंने ये ले लिया। एक और ड्यू लेते हैं, ठीक है। तो एक और ड्यू क्रिएट करती हूँ इसके अंदर में, ठीक है। तो उसको मैं क्या करती हूँ लाइक क्लास ऐड करती हूँ उसके अंदर भी, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं लाइक विड्थ जो है ना उसको फुल करते हैं, ठीक है। तो विड्थ इसकी रहेगी फुल एंड जो भी मैक्सिमम विड्थ रहेगी उसको हम कर देंगे ऑटो, ठीक है। तो मैक्सिमम जो भी लाइक MX हम देंगे उसको ऑटो कर दिया एंड पैडिंग हम देंगे 5, ठीक है। तो परफेक्ट। एंड इसके अंदर मैं क्या करती हूँ एक H2 ले लेती हूँ, ठीक है। नहीं ठीक है H2 ही ले लेते हैं, H1 बहुत बड़ा हो जाएगा ना। तो H2 ले लेती हूँ और इसके अंदर मैं लिखती हूँ ऐड रिव्यू, ठीक है। यहाँ से हमारा फर्स्ट ऐड रिव्यू रहेगा, देन हमारे उसके नीचे सारे रिव्यू डिस्प्ले हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्लास नेम रखते हैं एंड इसके अंदर टेक्स्ट सबसे पहले 2XL करती हूँ और फॉन्ट साइज इसकी बोल्ड करती हूँ एंड इसको मार्जिन देते हैं थोड़ा सा MB5, ठीक है। तो परफेक्ट। अभी एक बार देखते हैं कि कैसे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आती हूँ तो ये देखो परफेक्ट। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप नहीं ले रहे क्या, क्योंकि हमने MY5 PY5 इसलिए इसको हटा देते हो तब देखते हैं, ठीक है। तब भी देखो कितना बकवास लग रहा है, वैसे बहुत ज़्यादा ले रहा है, मुझे नहीं ऐसा दिखाने की वो और ये अलग पार्ट है। तो हम चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ड्यू है, यहाँ पे एक ड्यू है। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे पैडिंग वगैरह लिया है क्या, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर तो कोई पैडिंग नहीं है क्योंकि ये इमेज गैलरी है यार, ये नहीं, इसके नीचे वाला ड्यू, ठीक है, ये अलग है। यहाँ पर देखो ये वाला जो प्रोडक्ट इन्फो वाला ड्यू है ना उसके अंदर देखो, तो यहाँ पर मे भी पैडिंग होगा ही होगा। तो ये देखो पैडिंग B से यानी कि पैडिंग बॉटम से 16 लिया गया था, उसको हटा देते हैं। फिर हमारे पास और कुछ है क्या, ठीक है ओके। LG पर पैडिंग बॉटम से 25 लिया गया था, उसको भी हटा देते हैं, ठीक है। सो अब देखो कितना परफेक्ट लग रहा है। अभी दोनों चीज़ें मिलके लग रही है क्योंकि उतना गैप नहीं है। तो हम क्या करते हैं थोड़ा सा गैप दे देते हैं। तो क्लास ऐड करती हूँ और यहाँ पे मैं चाहती हूँ MY5 PY5 एज इट इज़ डालती हूँ। तो देखते हैं कितना लेगा वो स्पेस, ठीक है। तो वैसे ठीक है लेकिन मुझे ऊपर से नहीं चाहिए, तो मैं MY PY5 की जगह मैं MB PB5 कर दूँ क्या। वेट, यहाँ पर मैं फिर से MY PY5 कर देती हूँ, ठीक है। तो अब देखो परफेक्ट लग रहा है, बस वो ऊपर का MB और PB5 ऐसा करती हूँ मैं, ठीक है। तो दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर लेती हूँ YY को और ऐसा कर देती हूँ BB, यानी कि ऊपर से मुझे चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ नीचे से चाहिए। तो परफेक्ट, अभी परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। मतलब अभी सारी चीज़ें परफेक्ट लग रही है। तो हमारा एक हेडर बन के रेडी हो चुका है, ठीक है, ऐड रिव्यू का। तो सिंपल अभी यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्म कर लेती हूँ, ठीक है, फॉर्म। एंड इसके अंदर हमारा एक फॉर्म ऐसा रहेगा कि ऐड टू टाइटल पहले एंड उसके बाद ऐड कंटेंट, ठीक है। जो भी आपका मैसेज, पहले तो टाइटल दे दो कि गुड है बैड है और उसके बाद कंटेंट लिखो कि क्या क्या कमी है क्या अच्छा है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे क्लास नेम रखती हूँ लाइक BG वाइट, शाडो MD रखती हूँ एंड राउंडेड LG रख दिया, P6 रख दिया, ठीक है, यानी कि पैडिंग 6 रख दिया। मैं बॉटम से मार्जिन लेना चाहती हूँ तो 6 रख दिया, ठीक है, MB6। तो एक और ड्यू क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम हमारा फॉर्म ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर भी क्लास ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो क्लास के अंदर MB4 करते हैं, यानी कि मार्जिन आप बॉटम से 4 ले लो। इसके अंदर सबसे पहले लेबल ऐड करते हैं। लेबल के अंदर मैं जैसे बोला टाइटल सबसे पहले, तो रिव्यू टाइटल, ठीक है। एंड उसके बाद मैं एक इनपुट फील्ड ले लेती हूँ। इसके बाद इसको भी थोड़ा सा साइज ये करते हैं ना, तो क्लास नेम ऐड कर रही हूँ। तो इसको ब्लॉक करते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट को थोड़ा सा ग्रे कलर 900 एज इट इज दे देते हैं, हमारा जो थीम का कलर है, ठीक है। एंड इसका फॉन्ट जो है ना उसको बोल्ड की जगह मीडियम करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मीडियम साइज में डिस्प्ले हो जाए। और MB में 2 करते हो क्योंकि इसके नीचे हमारा इनपुट फील्ड आएगा, ठीक है। तो सिंपल एक इनपुट फील्ड ओपन करती हूँ। वैसे इनपुट फील्ड रिएक्ट में ना क्लोजिंग टैग्स भी है, ठीक है। वैसे आप ऐसा भी कर सकते हो क्लोज, वरना आप सिर्फ
सेल्फ क्लोज भी कर सकते हो। तो बेसिकली इनपुट फील्ड सेल्फ क्लोज ही करना, ठीक है, तो बेटर ऑप्शन। तो ऐसे आप क्लोज कर देना, ठीक है। एंड यहाँ पर भी टाइप इसका दे देती हूँ, टेक्स्ट हमें चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिखती हूँ लाइक प्लेस होल्डर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि एंटर अ रिव्यू टेक्स्ट टाइटल, सॉरी टेक्स्ट बोल रही हूँ, टाइटल, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं सिंपली क्या करती हूँ, इसके अंदर भी क्लासेस ऐड करते हैं, ठीक है। तो एंटर अ रिव्यू टाइटल, इसको मैं लाइक ये कर रही हूँ, ठीक है, लाइक सेंटेंस वाइज। तो ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे क्लास नेम ऐड कर लेती हूँ। क्लास नेम में इसकी विड्थ फुल कर लेते हैं, ठीक है, पूरा का पूरा हमारा ब्लॉक हो जाए वो हमारा स्क्रीन। एंड बॉर्डर दे देती हूँ, बॉर्डर ग्रे कलर में लाइक कम देते हैं, ठीक है, 400 दे देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ये लाइटिश में डिस्प्ले हो, हमारा बहुत ज़्यादा डार्क नको है मुझे, ठीक है। एंड राउंडेड LG कर दिया, ठीक है, P2 कर दिया, यानी कि पैडिंग ले लो वो 2 सब जगह से। एंड फोकस आप यहाँ पे कर सकते हो। तो फोकस में मैं चाहती हूँ लाइक फोकस में क्या कर सकते हैं हम लोग, आउटलाइन नन कर देते हैं सबसे पहले, ठीक है, आउटलाइन होगा तो उसको नन। फोकस और ऐड करते हैं, जैसे रिंग करते हैं, ठीक है, फोकस रिंग भी हो जाए। वेट, रिंग सिर्फ चाहिए मुझे यहाँ पर, राइट जीरो नहीं, तो RING रिंग, वेट कोलन देके रिंग करते हैं, ठीक है, फोकस रिंग। उसके बाद फिर से फोकस ऐड करते हैं, जिसके अंदर लाइक बॉर्डर देते हैं, ठीक है। तो बॉर्डर ब्लू कलर देना चाहते हो, थोड़ा सा लाइटिश कलर में, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा इफेक्ट देता है वो। तो बॉर्डर ब्लू रहेगा हमारा 950, ठीक है, थोड़ा सा लाइटिश, मतलब ऑब्वियसली हमारा ग्रे है ना, डार्क ग्रे, तो उसके अंदर ये बॉर्डर ब्लू थोड़ा सा बेटर लगेगा, तो इसलिए। अभी आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखो कितना परफेक्ट सा डिस्प्ले हो रहा है ना। तो हमारा एक रिव्यू टाइटल बन के यहाँ पे रेडी हो चुका है, जो पूरा ब्लॉक है और सारी चीज़ें, मतलब कितनी परफेक्ट डिस्प्ले हो रही। तो इसी ड्यू को हम कॉपी कर लेते हैं, बस मतलब इस फॉर्म के अंदर का ड्यू। एंड ये हम नेक्स्ट कॉपी पेस्ट करते हैं हमारे टेक्स्ट कंटेंट के लिए, यानी कि रिव्यू कंटेंट के लिए। तो सिंपल में क्या करती हूँ, यहाँ पे रिव्यू टाइटल था, तो यहाँ पे मैं करती हूँ यूर रिव्यू, ठीक है, यानी कि आपका रिव्यू यहाँ पे ऐड कर दो। एंड यहाँ पर मैं क्या यूज़ करती हूँ, लाइक इनपुट फील्ड की जगह मैं चाहती हूँ इसको हम टेक्स्ट एरिया में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो प्लेस होल्डर चेंज कर लेती हूँ ना, तो राइट यूर, ठीक है, राइट यूर रिव्यू, ठीक है, रिव्यू हियर ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे टेक्स्ट एरिया कन्वर्ट कर लेते हैं इनपुट को। सो टेक्स्ट एरिया आपका सेल्फ क्लोज नहीं होता है, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। सो परफेक्ट, अभी देखो ये परफेक्ट दिख रहा है हमारा एज इट इज। एक बार जाके देखते हैं, ये देखो। तो टेक्स्ट एरिया इसलिए डाला है क्योंकि ये देखो यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसको लाइक कितना बड़ा चाहे उतना बड़ा आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हो, ठीक है, लाइक ठीक है, परफेक्ट दिख रहा है। वैसे रिव्यू टाइटल है एंड यूर रिव्यू है, ठीक है। सो सिंपल, हमारा यहाँ पे एक फॉर्म बन के रेडी हो चुका है। अब इसके बाद मुझे एक बटन चाहिए, तो सिंपल इस ड्यू के बाद एक बटन क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है। तो बटन लाइक सबमिट बटन रहेगा, ठीक है। तो बटन के अंदर मैं इसका नेम दे देती हूँ सबमिट, ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा स्टाइल कर देंगे, सबमिट रिव्यू भी कर देती हूँ, ठीक है, ताकि पता ही चले कि रिव्यू सबमिट का है बटन। एंड क्लास नेम ऐड करके इसको थोड़ा सा BG ग्रे 900 एज इट इज देते, और इसको भी मैं लाइक टेक्स्ट वाइट कर लेती हूँ अंदर का जो भी है। और उसके बाद राउंडेड थोड़ा सा LG कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद PX मतलब पैडिंग में X से मैं ले रही हूँ यहाँ पे 4, और पैडिंग Y से मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2, ठीक है। हुअर पर इसका वही इफेक्ट आ जाए ग्लास टाइप का, तो BG में एज इट इज ग्रे 600 कर देती हूँ, ठीक है। सेव करते हैं और एक बार देखते हैं। तो ये देखो एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है और परफेक्ट डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। मतलब एज इट इज थीम रखा है, तो इस वजह से सेम कोड एज इट इज रख रही हूँ मैं बटन्स के लिए वगैरह, ठीक है। सो ये देखो परफेक्ट दिख रहा है। अब मैं सिंपली सैड रिव्यू के बाद मैं चाहती हूँ यहाँ पे सारे रिव्यू डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। तो सिंपल, चलो फिर उसका भी बना देते हैं, ठीक है। तो नीचे आती हूँ यहाँ पर पूरा, ठीक है, ये वाला हमारा सेक्शन बन के रेडी हो चुका है। तो अब मैं क्या करती हूँ, इसके बाद ही इस ड्यू के बाद एक और ड्यू क्रिएट करके उसके अंदर हम हमारा लाइक डिस्प्ले रिव्यू वाले सेक्शन से ऐड करूंगी, ठीक है। सबसे पहले क्या करती हूँ, इस H2 को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ इस फॉर्म के बाद, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं क्या करती हूँ,
रिसेंट रिव्यू ऐसा डालती हूँ, ठीक है। ड्यू के बाद नहीं कर रही हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि पूरा ड्यू के अंदर ही सारी चीजें करनी है, तो बस इसीलिए, ठीक है। तो ये देखो रिसेंट रिव्यू, यहाँ पर मैं सारी चीजें डिस्प्ले करूंगी, ठीक है। ऊपर आप अपलोड करोगे, नीचे आपको डिस्प्ले हो जाएगा ऐसे, मतलब बेसिकली। उसके बाद इसके बाद एक ड्यू क्रिएट करते हैं, एंड यहाँ पर मैं सिंपली क्लास ऐड कर लेती हूँ, तो क्लास नेम, एंड सबसे पहले हम क्या करते हैं, बीजी वाइट लिखते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर शैडो मुझे चाहिए, तो शैडो यहाँ पर MD लिखते हैं। एंड नेक्स्ट मैं राउंडेड भी लेती हूँ, लाइक LG, ठीक है। एंड पैडिंग देते हैं P6 और MB लेते हैं 6, ठीक है। मतलब मार्जिन में बॉटम से 6 ले रही हूँ सिर्फ। उसके बाद मैं H3 लेती हूँ, ठीक है। तो सॉरी H3 के अंदर सबसे पहले हम नेम डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। तो यूजर का नेम एज इट इज, जैसे कि अभी क्या करती हूँ, लाइक नेम मैं क्या करती हूँ, मैं रिव्यू ना लाइक ऊपर ले लेती हूँ एज अ काउंट क्रिएट करके, उसके बाद हम यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। क्योंकि मल्टीपल काउंट्स हमारे पास आ जाएंगी रिव्यू के, एंड हमें ऐसे प्रॉपर डिस्प्ले करना है ना, तो अभी से ही उसको लाइक मेंटेन करते हैं ना। तो क्या करती हूँ, ऊपर चलते हैं, ठीक है। ऊपर हम इसको लाइक यहाँ पे क्रिएट करते हैं ना, एक दो लाइक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको पास करते हैं, ताकि इन फ्यूचर हमें वो चीजें लाइक बैकएंड से ही आने वाली। तो अभी समझ लेते हैं कि बैकएंड से इतनी चीजें आ रही है ऐसे, ठीक है। तो चलो ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर है। तो मेन फंक्शन हमारे यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं क्या करती हूँ, एक रिव्यू के लिए भी मैं क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है। यूज स्टेट का यूज करते हैं, तो यहाँ पे मैं डाल भी देती हूँ रिव्यू बोल के। तो काउंट क्रिएट करते हैं और यहाँ पे मैं रिव्यू ही ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। सो रिव्यू और यहाँ पे सेट रिव्यू करते, ठीक है। सो बेसिकली रिव्यू की जगह रिव्यूज कर दूं क्या, क्योंकि मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। रिव्यूज कर लेते हैं। तो रिव्यूज सेट रिव्यूज इक्वल्स टू यूज स्टेट के अंदर मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या करती हूँ, लाइक बाय डिफॉल्ट मैं यहाँ पे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट पास करूंगी, ठीक है। सो ये देखो कुछ ऐसे, तो सिंपली एरे के ब्रैकेट क्रिएट करा, अब ऑब्जेक्ट हम पास करेंगे, यानी कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे, ठीक है। जैसे कि एक क्रिएट कर लेते हो, जैसे कि देखो पहले तो नेम हमारे पास सबसे पहले आना, ठीक है। सो नेम जैसे कि समझो श्रुति यस, ठीक है। उसके बाद मुझे आना डेट, ठीक है। तो डेट के अंदर जैसे समझो डेट में यहाँ पे ऐसे डिस्प्ले करना चाहते हो, जैसे मई 16, यहाँ पे 2021 नहीं 2025, ठीक है। एंड इसी तरह हमारे पास आएगा लाइक रेटिंग की वैसे अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे ठीक है, हमने उसका कुछ पार्ट करा ही नहीं है, तो टाइटल ऐड करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। जो टाइटल और कंटेंट रहेगा हमारा, जो यूजर दे रहा है, तो गुड प्रोडक्ट ऐसा कुछ टाइटल किसी ने दिया समझो, और यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, कंटेंट डालती हूँ, ठीक है। जो भी वो मैसेज यानी कि कमेंट करता है वो यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। तो डिफॉल्ट में यहाँ पे क्या करती हूँ, कहीं से उठा लेती हूँ, ठीक है। तो ये वाला, ठीक है, यहाँ से कॉपी कर लिया मैंने और एज इट इज यहाँ पे पेस्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये ब्लैक वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा हटा देते, थोड़ा कम करते, ठीक है। मतलब इतना बड़ा नको है मुझे, ठीक है। अब परफेक्ट। तो हमारे पास देखो इतना सही कंटेंट रहने वाला है, ऐसा समझो, नेम डेट टाइटल कंटेंट, दैट्स इट। तो हमारे पास यहाँ पे आईडी भी रहेगी, ऑब्वियसली अलग अलग आईडी रिव्यू के क्रिएट हो जाएंगे, तो यहाँ पे आईडी ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे कॉमा देके मैं एज इट इज फिर से नया एक क्रिएट कर लेते हो, ठीक है। तो सिंपल देखो मेरे पास 2 रिव्यू ऐसे बन के रेडी हो चुके हैं, ठीक है। ऐसा समझो ये मुझे बैकएंड से आ रहा है। अब ये रिव्यू मुझे नीचे डिस्प्ले करना है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सारे डेटा है, तो हम मैप के थ्रू हम इसको डिस्प्ले करेंगे, सिंपल। अब जैसे कि रिव्यू डॉट नेम करूंगी तो मुझे रिव्यू डॉट नेम डिस्प्ले होना, ठीक है। वैसे अभी नहीं होगा, देखो यहाँ पर अगर आती हूँ, क्योंकि हमने अभी तक मैप फंक्शन यूज नहीं करा है ऑब्वियसली, तो होगा कैसे होगा डिस्प्ले, ठीक है ना। तो अभी के लिए मैं ऐसे ही कर चुकी हूँ, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे कि देखो अब अगर देखा जाए तो H2 के बाद हमारा ड्यू है, ठीक है। ये पूरा ड्यू रिव्यू सेक्शन डिस्प्ले कर रहा है, तो क्या करते हैं, इस पूरे ड्यू को, जो हमारा ये ड्यू है ना, उसको मैं कट करती हूँ यहाँ से, और एक पहले तो हम मैप फंक्शन लगा देते हैं, ठीक है। तो एक फंक्शनल रिएक्ट फ्रेगमेंट को ओपन करते हैं, ठीक है। एंड इसके अंदर सिंपल ऐड कर देती हूँ, इसको फॉर्मेट कर लेती हूँ, और इस रिएक्ट फ्रेगमेंट में मैं क्या करती हूँ, कर्ली ब्रैकेट देके रिव्यूज हमें मिल रहे ऊपर से, ठीक है। तो रिव्यूज डॉट मैप फंक्शन लगा देती हूँ, ठीक है। एंड इसके अंदर हम सिंपली पास कर लेते हैं लाइक एक वेरिएबल का नेम, जैसे कि रिव्यू नेम एज इट इज, और इंडेक्स वाइज हम इसको डिस्प्ले करना चाहते हो तो इंडेक्स भी पास कर लेते हो, दैट्स इट। यहाँ पर हम इसको कॉल कर लेते हैं और यहाँ पर हमारे फंक्शन रेडी। अब इसके अंदर इस ड्यू को पेस्ट कर दूंगी, ठीक है। नीचे वाला ड्यू इसके अंदर पेस्ट हो गया, ठीक है। सिंपल फॉर्मेट कर लेते हैं एक बार हम लोग,
एंड यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले देखो मैंने ऊपर रिव्यू पास करा और नीचे में रिव्यूज एक्सेप्ट कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे रिव्यूज की जगह रिव्यू करना है, ठीक है। एंड मुझे इसको इंडेक्स वाइज कॉल करना है, तो ऑटोमेटिकली एरर चला जाएगा, ठीक है। तो करते हैं, तो यहाँ पर देखो ये रिव्यू यहाँ पे रिप्लेस करते हैं एंड यहाँ पर मैं इंडेक्स को कॉल करती हूँ इस ड्यू के अंदर, ठीक है, एज अ की। तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ इंडेक्स को और यहाँ पर एक की क्रिएट करते हैं और इसके अंदर मैं इंडेक्स को पास कर दूंगी, ठीक है। तो एज अ की वाइज इंडेक्स हमारे चलेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट। अभी देखते हैं जाके कि रिव्यू हमारा डिस्प्ले होता है क्या नहीं, नेम, ठीक है। तो एक बार देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखो श्रुति यस, क्योंकि हमारे पास 2 डेटाज है, ठीक है। अगर ये दिखाऊं तो ये देखो, ठीक है। अभी मैं इसको प्रीति यस करती हूँ, ठीक है, एक श्रुति यस एक प्रीति यस ऐसा डिस्प्ले हो, तो ये देखो परफेक्ट। तो हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट मतलब रिव्यू तो डिस्प्ले हो रहे, ठीक है। तो अब इन सभी को कॉल कर लेते हैं जैसे चाहिए वैसे, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने नेम चाहती थी, नेम को मैंने डिस्प्ले करा, लेकिन इसको थोड़ा सा CSS देते हैं, मतलब टेलविन CSS देते हैं ना, तो क्लास नेम ऐड करती हूँ। टेक्स्ट सबसे पहले टेक्स्ट एक्सेल कर लो थोड़ा सा बड़ा साइज, उसके बाद फॉन्ट इसको बोल्ड कर लो, ठीक है। उसके बाद आप MB1 कर लो क्योंकि मार्जिन बॉटम से 1 ले लिया। उसके बाद पी टैग के अंदर मुझे यहाँ पे डेट डिस्प्ले करनी है, ठीक है। तो सिंपल मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करती हूँ और यहाँ पे सिंपल रिव्यू डॉट डेट करती हूँ। अरे डेटा हो गया क्या, ठीक है। यहाँ पे चेंज करते हैं, डेट करते हैं, ठीक है, DATE ऑब्वियसली। एंड इसको मैं फिर से यहाँ पे DATE कर देती हूँ, ठीक है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे क्लास नेम ऐड करती हूँ। यहाँ पे भी थोड़ी सी कर लेते हैं ना चेंजेस, तो जैसे टेक्स्ट इसका SM कर लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट इसको थोड़ा सा लाइक ग्रेइश कलर में, थोड़ा लाइट कलर में रखते हैं, ठीक है। तो 500 दे देती हूँ इसका कलर साइज। उसके बाद MB2 देती हूँ, ठीक है। मतलब नीचे इसके बाद मुझे क्या डिस्प्ले करना है, मुझे इसका टाइटल डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो इसलिए उसके बाद उस टाइटल को थोड़ा सा फोकस करते हैं, इसलिए H4 के अंदर मैं इसको डालती हूँ, ठीक है। तो ठीक है, फिर यहाँ पे H4 के अंदर रिव्यू डॉट टाइटल डिस्प्ले हो जाएगा और यहाँ पर भी क्लासेस दे देते थोड़ा सा। एंड इसको भी मैं क्या करती हूँ, फॉन्ट को बोल्ड करती हूँ, नहीं बोल्ड नहीं सेमी बोल्ड करती हूँ, ठीक है। तो सेमी बोल्ड मैंने इसको फॉन्ट कर दिया, टेक्स्ट इसको थोड़ा सा LG कर दिया, ठीक है। एंड मार्जिन भी दे देते बॉटम से 1 क्योंकि इसके बाद मुझे कंटेंट डिस्प्ले करना है, तो उसको मैं पी टैग में लूँगी, ठीक है। तो पी टैग के अंदर सिंपल, ठीक है, यहाँ पर रिव्यू डॉट कंटेंट आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर भी क्लासेस ऐड कर लेते हैं, तो सिंपल क्लास दे देती हूँ। जैसे इसको सिर्फ टेक्स्ट का कलर थोड़ा सा लाइट रखना चाहते हो तो ग्रे 700, दैट्स इट, क्योंकि थोड़ा फोकस भी रहे और थोड़ा सा लाइट वेट में भी डिस्प्ले हो, ठीक है। तो ये देखो कितना परफेक्टली हमारे यहाँ पे रिव्यू सेक्शन डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे यूजर का नेम डिस्प्ले हो जाएगा, उसने कब अप्लाई करा है उसका डेट डिस्प्ले हो जाएगा, एंड उसका टाइटल और जो भी कमेंट वो करेगा वो डिस्प्ले हो जाएगा, है ना। अब इसको थोड़ा सा 800 करती हूँ ताकि कंटेंट जो है ना थोड़ा डार्कर दिखे, ठीक है। तो ये देखो अब परफेक्ट लग रहा है ना। वैसे 900 हमारा थीम का कलर था लेकिन मैंने 800 करा है, तो कितना परफेक्ट है। ऐड टू यहाँ पर देखो पूरा पेज हमारा बन के रेडी हो चुका है। जैसे ऊपर हमारा प्रोडक्ट पूरा डिस्प्ले हो जाएगा और नेक्स्ट सेक्शन हमारा ऐड टू रिव्यू वाला है और रिव्यू सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ये पूरा हमारा एक प्रोडक्ट डिटेल्स वाला पेज बन के रेडी हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप आपको मतलब परफेक्ट लग रहा होगा, मुझे तो यहाँ पे परफेक्ट लग रहा है, ठीक है अभी के लिए। ठीक है, फिर इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हाँ, एक और चीज़, तो सब्सक्राइब होने में देखो 1000 सब्सक्राइबर होने में बहुत ही कम टाइम बचा है। बेसिकली बहुत ही कम लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं वो भी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जल्दी से मुझे 1000 सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।